स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो अब क्या है, शब्दों का जोड़ व घटाव। शब्दों का जोड़ और घटाव। तो देखो शब्दों को कैसे जोड़ें। अंकों को तो हम जोड़ते हैं, जैसे 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 5 हो गया। इनको कैसे जोड़ें, इनको कैसे जोड़ें। सवाल नंबर 204 था, x और x जोड़ के हम क्या लिखें। तो एक x ये और एक x ये। देखो यहाँ पे एक नहीं लिखा है, लेकिन एक अगर हम कहीं भी लिख दें, एक की गुणा करेंगे ऐसे करेंगे, 1 गुणा में 2, तो 2 एकम 2, 2 ही लिखा जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, एक हमने लिखा नहीं है। तो ये भी एक x है, ये भी एक x है, कितना हो गया, 2x हो गया। एक x ये कितना हो गया, 2x। तो इनका जोड़ कितना होगा, 2x होगा। ये 5x ये 2x, तो कितना हो गया, 5 और 2 7x हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए शब्दों को कैसे जोड़ते हैं बता रहे हैं। ये घटाना है, 8 में से 3 गया कितना, 5। यहाँ पे 5 में से 3 ए गया कितना, 2a। ठीक, तो ये तो आप घटाना सीख गए। अब गुणा कैसे करें, क्या करें, गुणा कैसे करें। देखो गुणा में क्या होता है, x की जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। मान लो ये 3 बार होता तो x गुणा x इस तरीके से होता है, x गुणा में x गुणा में x। तो x की पावर कितना आता, 4 आता, ओ सॉरी 3 आता। अगर 4 बार हो आता तो 4 आता, 5 बार आता तो 5 आता, इसी तरीके से आता रहता। अब अंक और शब्द दोनों एक साथ मिलेंगे क्या, देखो x की पावर x 3 जगह आया, 3 तो ये हो गया, इनकी गुणा कर लें, 2 पंजे 10 या 30। x कितनी बार आया, 3 बार आया, तो x की गुणा कितनी बार, जब 3 बार हम x से x की गुणा करेंगे तो ये x का क्यों आ जाएगा, और बाकी इनकी गुणा कर देंगे। 5 या 15 दूनी 30। बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्या करना, देखो a आया कितनी बार, 1 2 3, तो a की पावर कितना लिख दें, 3 लिख दें, बाकी इनकी गुणा करनी है। 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, तो कितना आ गया, 120 का क्यूब। ऐसे इसको करना है, 4 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया कितना 24, पी दिया सब जगह, तो पी का क्यूब, पी की पावर कितना 3। समझ में आ गई होगी बात। अब क्या करना, देखो अब क्या दिया है इन्होंने, एक b दे दिया, एक c दे दिया, तो अब इसे ऐसे ले सकते हैं, इनके क्या करेंगे, ये अलग अलग हैं तो इसे घात नहीं लिख सकते ऐसे करके, भाई एक ही घात 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये तीनों अलग अलग है। तो इसे कैसे करेंगे, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 a b c ऐसे लिखेंगे। 8 दूनी 16 तिया 48, a b c ऐसे लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गई शब्दों की गुणा और कैसे करते हैं। देखो अब घातों पर आधारित प्रश्न आ गए, तो घातों पर आधारित प्रश्न कैसे करें। जैसे दिया है 8 की पावर 4, 8 की पावर कितना 4, तो इसमें घात का मतलब ये हो गया, क्या आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या पूछा है। 8 की पावर 4 का मतलब ये है कि 8 को 4 बार गुणा करके, या तो आप ऐसे 8 गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 8, फाइनल आंसर ऐसे बता सकते हैं। जिसे अभी पढ़ा था 8 का घन कितना 512, 512 की 8 से और कर दें, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40, यानी इतना आ गया। तो इसकी बात नहीं कर रहा है वो, आप ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो 100 घात है, 8 की घात 500 है, 8 की घात 600 है, 8 की घात 2022 है, तो उसे कैसे करें, समझ रहे हैं ना, उसको कैसे करें। जब ज़्यादा लंबी घातें होती हैं ना, या ज़्यादा लंबी गुणा होती है ना, घातों में लिखा जाता है, गुणा करके नहीं लिखा जाता। 8 को 100 बार लिख रहा है, 8 को 50 बार लिख रहा है, तो उसे घात में लिखेंगे। ये लिख दिया 8 गुणा में 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 8, ऐसे ही लिखता चला जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ आप ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 हैं, तो 8 की पावर 7 लिखेंगे, गुणा करके नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई। एक बात तो ये पूछता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, आप जब इसने लिख दिया 8 की पावर 4, छोटी पावर में कन्वर्ट करना इसको, तो 8 को जानते हो, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को अगर हम तोड़ेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको टुकड़े करना, 2 चौक 8, फिर 2 से बता 2 दूनी 4, फिर
यानी 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, यानी 2 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3, 2 का घन कितना है 8 है, 2 का घन कितना है 8 है, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया, 2 की पावर 3 क्या है 8 है। अब इसकी पावर कितना है 4, इसकी पावर कितना है 4, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 या 12, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। ऐसे ये कितना 6 की पावर होता है, 6 की पावर 3 होता है, इसकी पावर कितना है 5 है। ये बात समझ में आ गई होगी। 216 किसका घन है 6 का, 6 का घन है तो 6 की पावर 3, 3 से गुणा कर लेंगे 3 पंजे 15, यानी 6 की पावर कितना 15। क्लियर। हाँ अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे, इसके फैक्टर ऐसे भी दे सकता है इसको, जैसे इसको तोड़ेंगे कितनी बार 2 गुणा में 3, 2 तिया 6 होता है, लेकिन इनमें पावर इसकी भी 15 लिखोगे, पावर इसकी भी 15, ये आंसर है। या तो 6 की पावर 15 देगा या 2 की पावर 15 और 3 की पावर 15, तो आप ऐसे कर सकती हैं इसको। क्लियर। सात सौ 29 अभी जानते हैं, 729 किसका घन होता है 9 का घन होता है, 729 किसका घन होता है 9 का, 9 का घन होता है भाई 729 की पावर कितनी है 6, और छोटी पावर में 3 किसका 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है, ये 9 लिखा हमने, ये क्या लिखा है 9 को हम लिख दें, ये 9 लिख दिया, ये क्या है 9 लिखा है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 है, 3 को 2 बार लिखेंगे, इसकी पावर कितनी है 9 की पावर 3, और इसकी भी पावर कितनी है, इसकी भी पावर है भाई कितनी 6, गुणा कर लें 2 तिया 6, 6 छंग 36, 3 की पावर 36 जो होगा इसके बराबर कितना होगा 3 की पावर 36 के बराबर होगा, इसको ऐसे लिख के दे सकता है। इसमें देखें इसमें क्या करें, अभी थोड़ा सा टाइप लग देती, आप फैक्टर कर लो, क्या कर लें फैक्टर, मैंने बताया 3 गुणा में 5, 3 पंजे 15, इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी गुणा में 5 की पावर 4, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो एक सी पावर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, याद रखें गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें, घातें मतलब अंग्रेजी में कहते हैं पावर, गुणा में घातें क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक। 3 की पावर 2, अब जुड़ेंगे कौन सी, इस 3 को नहीं जोड़ सकते, इसमें सेम बेस जिनके हैं, जिनके सेम बेस हैं वो वाली घातें जुड़ेंगी, ये सेम बेस कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं, यानी ये जो बेस है ये नीचे वाला सेम हो तो ये वाली जुड़ेंगे, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये 4, ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, सेम बेस वाली, अभी 3 सेम नहीं था तो 3 की पावर ऐसी ही लिखी जाएगी, जो अंक अलग होगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा, सेम अंक हो जाएंगे उनकी घातें जोड़ के लिखेंगे, गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घटेंगी, भाग में घातें क्या होंगी घटेंगी। चलिए क्या कहा 18 की पावर 3 है, क्या कहा 18 की पावर कितना है 3 है, 18 की पावर 3 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 तिया 18, 6 तिया कितना 18, 6 गुणा में 3, इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, 6 की पावर कितना 5, सेम पावर वाले जोड़ दें, सेम पावर वाले क्या करना है जोड़ना है, एक ये है एक ये है, 6 की पावर 3 ये था, 5 ये था, 5 3 कितना हो गया 8, इसकी पावर कितना है 3। अच्छा एक काम और कर लेंगे इसमें, एक काम क्या हो जाएगा 6 को भी तोड़ लेंगे, 6 का क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे, 6 को कैसे तोड़ेंगे 2 गुणा में 3, 2 तिया 6 होता है 8 और 8 गुणा में कितना 3 की पावर 3, तो देखो 2 की पावर 8 एक आया, 2 की पावर 8 तो ये आ गया, सेम नहीं था ये क्या था सेम नहीं था भाई, ये वाला सेम नहीं था ऐसे लिख दिया, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, 8 और 3 कितना हो गया 11, 3 की पावर कितना हो गया 11, बात आप समझ गए होंगे। ऐसे ही ये करना है, तोड़ लें, कितने में तोड़ लें 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 इसकी 8 इसकी 24 हो गया, ऐसी 3 पंजे 15, 5 इसकी और 5 इसकी, देखो सेम ये है, सेम कौन से हैं ये, तो आप 3 की पावर 8 ये था, 3 की पावर कितना था 8, 8 ये 3 की पावर ये 5, 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, बाकी कोई सेम नहीं है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, उनको ऐसे ही लिखते हैं, बाकी सेम नहीं है ऐसे ही। तो एक घातों का खेल समझे,
घातों का खेल क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये भी नहीं आ गई तो दिक्कत होगी, ये आनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। अब क्या है, भाग है, भाग में हमने बताया घातें क्या है, घटती हैं। घातें घटती हैं, इसको लिख लेंगे 6 गुणा में कितना, 6 × 18 होगा, पावर 6। भाग है, भाग का निशान आगे लिख दिया, सीधा नीचे को लिख दो, सीधा नीचे को लिख दे, भाग सीधा नीचे को लिख दें, 6 की पावर कितना, 3। हमने बताया भाग में घातें क्या होंगी, घटेंगी, यानी ये वाली घात इसमें से घट जाएगी, सेम बेस में से घटेगी, ये भी ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए। तो 6 की पावर कितना बचेगा, 3। जब 3 जाके घटेगा ये इसमें से तो 3 बचेगा, गुणा में 3 की पावर कितना, 6। ये क्या होगा, आंसर। ऐसे ही इसको तोड़ लो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 है, भाग में दिया है 12 की पावर 8, भाग में घटेगी तो 12 की पावर 5 है और गुणा में 2 की पावर 5 है, इसमें से कितना घटाना है, 12 की पावर 8। ये माइनस करेंगे तो 12 की पावर -3 बचेगी, 12 की पावर कितना बचेगी, -3, ऊपर 12 की पावर -3 और गुणा में 2 की पावर 5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिखा ना मिलेगा तो इस तरीके से मिल सकता है, 2 की पावर 5 और 12 की पावर 3, क्योंकि नीचे आके जुड़ जाएगी, फिर ऊपर जाके घट जाएगी। इस तरीके से लिखा आपको मिल सकता है। चलिए अगला सवाल, वही भाग में घाते घटा देंगे, ये भी ऐसे ही है, छोटी पावर में कन्वर्ट कर लें या 81 में कर, 27 चौका 81 होता, उसमें कन्वर्ट कर लें। और आप इन सवालों को करें, इन सवालों को आप अपने आप से ही करें, आपको तोड़ना आ जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इतना आपके लिए बेटर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। एक इस सवाल को मैं और करके दिखा देता हूँ आपको, क्या करना, देखो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर कितना, 6 की पावर 6 लिख सकते हैं, वो 6 की पावर 3, उसकी पावर कितना 6, भाग में 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसकी पावर कितनी है 4, 6 × 18, 6 की पावर 18, भाग में कितना है 6 की पावर 4 दूनी 8, 6 की पावर 18 में से 8 घटाएंगे 6 की पावर 10 बचेगा, ये इसका क्या होगा, आंसर। 15 की पावर 10, इसे 15 की पावर 2 लिख सकते हैं, 15 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई 225 को, इसकी पावर कितनी है 5, क्योंकि 15 का रूट होता है ये, भाग कितना 15 की पावर कितना 10, तो 15 की पावर 10 ये आ गया, 15 की पावर 10 ये आ गया, ठीक है। हमने बताया भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो 15 की पावर क्या होगा, 15 की पावर में 10 में से 10 घट जाएगा, ठीक है, यानी 15 की पावर 0 बचेगा। तो आप ये मत समझ लेना किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान 0 होगा, उसका मान 1 होगा, यानी ये 15 की पावर 0, उसका मान का मतलब कितना है 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 5 की पावर 0 है तो मान 1 होगा, 10 की पावर 6 की पावर 0 है मान 1, 10 की पावर 0 है मान 1। तो कोई भी संख्या हो, पावर अगर 0 होगी तो मान कितना होगा, 1 होगा, पावर अगर 0 होगी तो मान उसका 1 होगा। चलिए ये 0 वाला करा देते हैं, ये तो कर लेंगे आप, तोड़ें करें, नहीं हो तो हमसे बताएं। हमें 5 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने बताया भाग में घातें घटती हैं, 5 की पावर 0 में से क्या घटाना है, 2 को घटाना है, 2 को घटाना है, तो 5 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, 5 की पावर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/25, 5 की पावर 2, या कह सकते हैं 1/5 की पावर 2 का मतलब कितना 25, या पॉइंट भाग करेंगे तो 0.4 भी लिख सकते हैं। चलिए सवाल करें, आप अपना आप से करें, या चलिए हम कर देते हैं 15 की पावर, अच्छा आप तोड़ लें, इसको तोड़ लें, कैसे तोड़ेंगे, 3 पंजे 15, 3 3 गुणा में 4 तिया 12, 5 पावर है, 5 पावर है, 3 पंजे 15, पावर जो थी वो लिख दी, 4 तिया 12, पावर जो थी वो लिख दी। ये भाग में आ जाएगा, या नीचे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 चौक 20, 5 चौक 20, पावर 4 है। देखें ये घटाएं,
ये घटाएं, देखो कितना हुआ 3 की पावर, तो 3 ऐसे लिख दें, गुणा 5 की पावर 3 में से 4 घटाना है, ये 4 घटेगा, गुणा में 4 की पावर 5 में से कितना घटाना है, ये 4 घटाना है, गुणा में 3 की पावर 5, देखो 3 की पावर 5 ये 3, ये 3 की पावर 8, तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, गुणा में 5 की पावर -1 गुणा में 4 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप गुणा करके भी लिख सकते हैं फिर इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कर सकते हैं आप इसी तरीके से इनको करें, नहीं हो तो कमेंट करके हमें बताएं। ये इसका होमवर्क है, होमवर्क करें इसका, बाकी आपसे बात अगली क्लास में होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।